दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग है उनके भी फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड प्लेसिंग, फोर्थ प्लेसिंग और फिफ्थ प्लेसिंग के बारे में। कल जो हमने प्री जजिंग देखी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपटीशन कितना अच्छा हुआ था, उस प्री जजिंग में हमने सैमसन दोदा को नहीं देखा था क्योंकि सैमसन दोदा और ब्रेट विल्किन इन दोनों के बीच में फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेसिंग के लिए बहुत अच्छी फाइट देखने को मिली थी। लेकिन आज जब फाइनल्स हुए तो फाइनल्स में टॉप 2 एथलीट्स ब्रेंडन करी और विलियम बोनैक को साइड खड़ा कर दिया गया और जस्टिन रोड्रिग्यूज, सैमसन और उनके साथ स्टीव, इन तीनों एथलीट्स को एक साथ खड़ा करके जब इनका कंपैरिजन राउंड चल रहा था तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि स्टीव कुकलो प्री जजिंग से लेकर फाइनल्स के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से अपग्रेड होकर आए हैं। और ओवरऑल अगर फिजिक वाइज देखा जाए तो सैमसन दोदा की फिजिक और हार्ड होती चली गई। जस्टिन रोड्रिग्यूज के बारे में बात करें तो जस्टिन सेम टू सेम वैसे दिख रहे थे जैसा कि वो प्री जजिंग में हमारे सामने आए थे। लेकिन स्टीव कुकलो और सैमसन दोदा दोनों ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई फाइनल्स में आने के बाद। और अगर पोजिंग की बात करें तो सैमसन दोदा पोजिंग में बहुत ही अमेजिंग दिख रहे थे क्योंकि इनका ओवरऑल पोजिंग स्टाइल बहुत ही हार्ड और एक इस तरीके से होल्ड करके खड़े हो जा रहे थे जैसे कि इस पोज में जाके वो जम गए हों। तो स्टीव कुकलो ने बहुत अच्छी अपग्रेड करे, अपने फिजिक को फुल दिखा रहे थे स्टेज के ऊपर। जस्टिन थोड़े से सॉफ्ट दिखाई दिए कुछ पोजेस के अंदर। लेकिन सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी कि सैमसन दोदा इम्प्रूवमेंट दोनों ही चीज़ों में करते गए जिसमें वो हार्डनेस और सेपरेशन दोनों ही दिखा रहे थे। ओवरऑल साइज़ में तो स्टीव कुकलो और सैमसन दोदा के बीच में बहुत अच्छी फाइट देखने को मिली, जिनके बीच में जो एक ऐसा सेपरेशन पॉइंट था जिसमें कि स्टीव थोड़े से पीछे दिखाई दे रहे थे सैमसन से। लेकिन स्टीव के पास एक अनमैचेबल साइज़ है जिसकी वजह से उनका प्लस पॉइंट यही था। सैमसन दोदा की ओवरऑल फिजिक में अगर हम देखें तो ओवरऑल फिजिक के अंदर उनकी बॉडी का जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है कि उनकी बॉडी के अंदर सेपरेशन बहुत अच्छे दिखाई देते हैं और जो राउंड मसल बेलीज है उसकी वजह से उनकी फिजिक कंप्लीट दिखाई देती है। लेकिन स्टीव कुकलो के पास जो अनमैचेबल साइज़ है और उनके साथ जो हार्डनेस इस बार स्टेज पर लेकर है वो बहुत अमेजिंग थी। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 2 एथलीट्स की, विलियम बोनैक और ब्रेंडन करी। प्री जजिंग में हम सबको ये पता चल चुका था कि विलियम बोनैक अपने वन ऑफ द बेस्ट शेप में नहीं है, लेकिन जितना लो उन्हें सोचा जा रहा था उतना भी लो वो स्टेज पे नहीं आए थे। विलियम बोनैक ने बहुत अच्छी कमबैक करी और ब्रेंडन करी उल्टा सॉफ्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि उनसे उम्मीद थी कि वो और बड़े और हार्ड दिखाई देंगे। उसका उल्टा ही हमने स्टेज पे देखा। ब्रेंडन करी साइज़ में छोटे और सॉफ्ट दिखाई दे रहे थे। साइड चेस्ट पोज में अगर हम देखें तो ब्रेंडन करी और विलियम बोनैक के लेग्स का जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का हमें दिख रहा है। विलियम बोनैक के लेग्स में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन ब्रेंडन करी के लेग्स में हमें नहीं दिखाई दे रहा। और विलियम बोनैक वैसे ही एक बहुत ही कंप्लीट एथलीट लगते हैं जब वो पोज हिट करते हैं क्योंकि उनकी क्वाड्स, लेग्स, हैमस्ट्रिंग, बैक सब एक प्रपोर्शन में है, जबकि वहीं ब्रेंडन करी के काफ्स बहुत छोटे हैं और उन्हीं के साथ साथ उनकी हैमस्ट्रिंग भी इतनी बड़ी नहीं है और ग्लूट्स भी छोटे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो विलियम बोनैक इस पोज को बहुत आसानी से जीत रहे थे। सभी की उम्मीद ये थी कि विलियम बोनैक ब्रेंडन करी को इस बार बीट कर देंगे 1 पॉइंट से या 2 पॉइंट से, लेकिन बीट जरूर कर देंगे क्योंकि विलियम बोनैक बहुत हार्ड दिखाई दे रहे थे और उसका उल्टा ब्रेंडन करी थोड़े सॉफ्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन स्टेज के ऊपर जजेस ने ब्रेंडन करी को जितवा दिया और विलियम बोनैक सेकंड प्लेसिंग लेके आए। शायद उन्होंने ब्रेंडन करी की जो अपर बॉडी फुलनेस है और जो उनका राउंड मसल बेलीज है जिसमें वो बड़े दिखाई देते हैं, शायद उसे प्रेफर किया हो, क्योंकि विलियम बोनैक का वो एक वीक पॉइंट है क्योंकि उनकी चेस्ट पहले से और कम हो गई है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वो फुलनेस दिखाई नहीं दे पाती है फ्रंट से। लेकिन कुछ पोजेस तो ऐसे थे जिसको देखकर हम क्लियरली बता सकते हैं कि विलियम बोनैक ने ब्रेंडन करी को डायरेक्टली बीट कर दिया है। जब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने भी यही कहा था कि विलियम बोनैक बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक पोज जो मोस्ट मस्कुलर और जो फ्रंट पोज है उसमें वो थोड़े से ब्रेंडन करी से पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल विलियम बोनैक ने ही बेस्ट पोज का अवार्ड जीता जो कि मोस्ट मस्कुलर पोज होता है। तो हमारे पास टॉप 6 एथलीट आ चुके हैं। हमारे पास जो टॉप 6 एथलीट्स है इसमें जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी ब्रेट विल्किन की, वो कुछ अच्छा शो करेंगे। हंटर लबराडा को हराने से उनकी जो एक हाइप स्टार्ट हुई थी वो आर्नोल्ड क्लासिक पे आके ख़त्म हो गई। ब्रेट विल्किन 6th प्लेस लेके आए हैं। 5th प्लेस वही हमारे जस्टिन रोड्रिग्यूज को मिली है जिनसे उम्मीद थी कि वो टॉप 4 में ज़रूर रहेंगे। 4th प्लेसिंग सैमसन दोदा ने बहुत अच्छी जंप लगाई और 4th प्लेसिंग ले गए। 3rd प्लेसिंग स्टीव कुकलो बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं। उनकी बॉडी में जो हार्डनेस है उम्मीद है कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स में वो और अच्छा करेंगे। टॉप 2 विलियम बोनैक और ब्रेंडन करी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि विलियम बोनैक को अगर जिता दिया होता तो भी कोई गलत नहीं होता। आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट्स में बताएं।